हेलो गाइस, मैं एडवोकेट सचिन आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज़ एफिडेविट? एफिडेविट किसको कहते हैं? एफिडेविट का यूज़ क्या है? एफिडेविट कहाँ से बनता है? ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले एफिडेविट का डेफिनेशन समझते हैं कि एफिडेविट का मतलब होता क्या है। तो एफिडेविट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। एन एफिडेविट is a written statement. What? Written statement voluntarily made by an affirmed or deponent under an oath or affirmation which is administered by person who is authorized to do so by law. मतलब कि अच्छा, एफिडेविट वही कर सकता है जो कि अपने स्वेच्छा से करना चाहता है, वॉलंटरी। वो अपना लिखित एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। जैसे कि मेरा नाम सचिन है और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम हो जाता है सचिन कुमार, मेरा नाम है सचिन राज और डॉक्यूमेंट्स में नाम हो गया सचिन कुमार। तो वो कन्फर्मेशन कि सचिन राज एंड सचिन कुमार आर द सेम पर्सन, इस चीज़ का कन्फर्मेशन अगर हम किसी को देते हैं थ्रू द एफिडेविट, तो ये हमारा वॉलेंटरली कंसेंट होता है। कौन बनाएगा? ये बाय लॉ, ये कोर्ट से बनेगा। सच स्टेटमेंट इज विटनेस्ड एज टू द ऑथेंटिक ऑफ अफर्म्ड सिग्नेचर बाय द टेकर और ओथ सच एंड नोटरी पब्लिक और कमिश्नर ऑफ ओथ। मतलब कि ये एक तो रिटन स्टेटमेंट पे जो टेकर है, जो डेपोनेंट है, जो एफिडेविट दे रहा है, उसका सिग्नेचर होगा और नोटरी पब्लिक और कमिश्नर ऑफ ओथ। मतलब हम लोग दो जगह से एफिडेविट बना सकते हैं। कहाँ कहाँ से? एक नोटरी मैजिस्ट्रेट से और एक एसडीओ कोर्ट से, जिसको कि कमिश्नर ऑफ ओथ भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, दो जगह से हम लोग एफिडेविट कर सकते हैं। उसको ओथ ऑफ कमिश्नर को मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, जो कि हम लोग वहां से एफिडेविट करवा सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि एफिडेविट किसको कहते हैं। और फिर आते हैं, एन एफिडेविट इज ए टाइप ऑफ वेरीफाइड स्टेटमेंट और शोइंग और इन द अदर वर्ड्स इट्स कंसिस्ट ऑफ ए वेरिफिकेशन विच मीन्स दैट इज मेड अंडर द ओथ or penalty of the prejudiced, and this service and evidence for it verification is required in the court proceeding। मतलब कि इस जैसे अभी हम बताएं, ये दो जगह से बनता है, एक नोटरी पब्लिक से, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। ठीक है, तो ये हम लोग जज के सामने या फिर किसी भी प्री जूरिस्ट, मतलब जो जज है, ये जूरिस्ट है, कोई भी मेंबर का भी, कोई भी एक हायर अथॉरिटी है, उसको कंफर्मेशन देने के लिए या किसी चीज़ का साक्ष्य मानने के लिए हम लोग उसको एफिडेविट मांगते हैं। ये कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए मांगा जा सकता है, और जो कि साइंड होगा डेपोनेंट का इसमें साइन होगा। मतलब जो एफिडेविट दे रहा है, जो कैंडिडेट है वो दे रहा है, उसका साइन होना चाहिए। और दूसरा, इसमें एडवोकेट का साइन होता है और नोटरी मैजिस्ट्रेट का। पहला नोटरी मैजिस्ट्रेट के यहाँ से बनेगा तो नोटरी मैजिस्ट्रेट साइन करेगा, और दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के यहाँ से बना रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साइन करेगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो एफिडेविट है, एफिडेविट बस हम स्वेच्छा से बता रहे हैं कि ये चीज़ है, लेकिन इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में एफिडेविट को एविडेंस के तौर पे नहीं रख सकते, जो कि दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में दिया हुआ है। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि एफिडेविट को हम लोग एज एन एविडेंस नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया सारा एफिडेविट का डेफिनेशन। एफिडेविट कहाँ से होता है, एफिडेविट कौन बना सकता है, क्यों बना सकता है।
अब हम लोग आते हैं एफिडेविट का कुछ फॉर्मेट देखते हैं। जैसे अभी आप हम बताएं कि 2 जगह से एफिडेविट बनता है, एक नोटरी मजिस्ट्रेट से और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि नोटरी मजिस्ट्रेट से क्या बनता है। जैसे नोटरी मजिस्ट्रेट का हम कुछ दिखाते हैं आपको फॉर्मेट। जैसे देखिए ये हो गया एफिडेविट का एक फॉर्मेट, दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ, ये आपको दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले बिफोर द नोटरी पब्लिक, मतलब हम लोग किसके समक्ष में हम लोग ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, तो नोटरी पब्लिक से हम लोग साइन करवा रहे हैं, मतलब नोटरी मजिस्ट्रेट से। तो इसमें क्या लिखा है, एफिडेविट रिलेटेड टू बोथ द नेम ऑफ सेम पर्सन। अभी हम क्या बोले थे, एफिडेविट जैसे कि एक ही इंसान का 2 नाम होता है, एक पुकारू नाम भी हो सकता है, या फिर बाय मिस्टेक उसका जो रियल नेम, जैसे आधार कार्ड पे कुछ नाम है और उसका नाम बदल गया है, कॉलेज में कुछ और हो गया है, उसका टाइटल चेंज हो गया, तो उसको करेक्शन के लिए या फिर बताने के लिए कि हम ये 2 नाम, जैसे सचिन राज और सचिन कुमार दोनों एक ही पर्सन है, उसका एफिडेविट देते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं, एफिडेविट रिलेटेड टू बोथ नेम ऑफ सेम पर्सन। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल नाम है, पहले जो ओरिजिनल नाम है, जैसे मेरा नाम सचिन राज है, तो सचिन राज का पहले पूरा नाम लिखें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अंजू देवी, वाइफ ऑफ रंजीत प्रसाद, विलेज दिस, और ये पूरा एड्रेस हो गया। इसके बाद पहला पॉइंट, कम से कम आप इस एफिडेविट में पॉइंट्स, अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि एफिडेविट में सर पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे। तो जैसे एफिडेविट का मतलब होता है आप जो कहना चाह रहे हैं, जो दिक्कत है, उस चीज़ को रिटन स्टेटमेंट, अभी जैसे बताएं हम लोग, एफिडेविट इज नथिंग जस्ट अ रिटन स्टेटमेंट विच आई एम अफर्मिंग बिफोर द नोटरी मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्या पहला पॉइंट में लिख दें, दैट आई एम द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ एवं मेंशन एड्रेस, ये कर देंगे। इसके बाद जैसे मेरा नाम सचिन राज है और मेरा हो गया सचिन कुमार, तो इसमें क्या करेंगे कि दैट इन माय आधार कार्ड माय नेम इज मेंशन्ड एज ए सचिन राज, बट इन माय कॉलेज सर्टिफिकेट देयर इज ए माय नेम प्लेस सचिन कुमार बाय मिस्टेक। दूसरा पॉइंट में आ जाएंगे, इन ऑल माय डॉक्यूमेंट देयर इज माय नेम सचिन राज, बट इन माय कॉलेज सर्टिफिकेट देयर इज माय नेम सचिन कुमार। इसके बाद कर देंगे सचिन राज एंड सचिन कुमार आर द बोथ पर्सन। इसके बाद और तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ नाम का करेक्शन था, तो नाम का जो भी मैटर था, आधार कार्ड में क्या था नहीं था, और फिर हम कहाँ से करवा रहे हैं, कहाँ देना है, जैसे आधार कार्ड पे मेरा सही था, कॉलेज में गलत हो गया था बाय मिस्टेक, तो वो हम लोग स्वेर कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि मेरा जो नाम दिया हुआ है वहाँ पे वो हम ही हैं, सचिन राज और सचिन कुमार दोनों सेम नाम है। इसके बाद वेरिफिकेशन करवा लेंगे, जैसे ये वेरिफिकेशन किए, फिर इसके बाद जो ओरिजिनल नाम है उसको आई सचिन राज do hereby solemnize, affirm and declare that the content of the affidavit, पारा from 1 to, जितना पारा हम लोग अभी कंटेंट में लिखे थे, जैसे पारा में कैसे हम लोग 3-4 पॉइंट लिखे, तो इसमें कर दिए पारा 1 to 4 आर ट्रू एंड करेक्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ माई पर्सनल नॉलेज बिलीव्स, मतलब जो हम इसमें दे रहे हैं वो मेरे नॉलेज से सब सही दिया हुआ, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाया जाएगा तो इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। इसको अब हम लोग डेपोनेंट का जैसे बताया कि जो टेकर है, ओथ करवा रहा है, एफिडेविट करवा रहा है, उसका साइन होगा। उसके बाद फिर एडवोकेट का, जैसे मैं सचिन राज हूँ तो SACH एडवोकेट, ऐसे हम लोग साइन कर देंगे, देख लीजिए, ऐसे हम लोग डेपोनेंट का यहाँ साइन होगा और यहाँ पे एडवोकेट का साइन हो जाएगा और इधर नोटरी मजिस्ट्रेट का साइन होगा। आप लोग कभी ना कभी ज़रूरत पड़ा ही होगा तो देखे होंगे, ये लॉ प्रैक्टिशनर के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए था, और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स काम आएगा, कैसे एफिडेविट बनता है या फिर एफिडेविट किसको कहते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका नोटरी मजिस्ट्रेट का एक फॉर्मेट हो गया। नोटरी का जैसे गैप ईयर का भी नोटरी से बनता है। तो जैसे हम लोग कभी कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं, तो 12th के बाद अगर हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं, तो पूछता है कि 1-2 साल जो आपका गैप हुआ तो क्यों हुआ। तो उसमें हम लोग वैलिड रीज़न देते हैं, कॉलेज कभी कभी दे देता है वो गैप, तो उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारा क्यों गैप हुआ। तो गैप ईयर के लिए भी नोटरी मजिस्ट्रेट से बनता है। इसके बाद बहुत बार नोटरी एफिडेविट मांगा जाता है कॉलेज में कि आप 75% कॉलेज आइएगा। कॉलेज में एंटी रैगिंग बनता है, वो भी एक तरह सा एफिडेविट ही है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। एफिडेविट बाय स्टूडेंट की हम कॉलेज में फीस ऑन टाइम देंगे, कॉलेज का रूल ब्रेक नहीं करेंगे, कॉलेज में रैगिंग नहीं लेंगे, इसका सारा चीज़ का ब्यौरा देंगे। बहुत बार ये चीज़ हो गया। बहुत तरह का से एफिडेविट हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक हम लोग नोटरी से भी देखें कि नोटरी से कैसे बनता है, और एफिडेविट बनता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। वो भी सारा मैटर सेम होगा, लेकिन बिफोर नोटरी मजिस्ट्रेट की जगह पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ कर देंगे। आप लोग देखिए, बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया एफिडेविट करेक्शन फॉर द टाइटल ऑफ माय नेम। इसमें पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरा नाम का जो टाइटल है मिस्टेक से कुछ और हो गया है कॉलेज में, और मेरा आधार कार्ड में कुछ और है। तो इस चीज़ को सारा अपना पूरा जो ओरिजिनल एड्रेस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारा चीज़ दे के, और इसको हम लोग करेक्शन के लिए दे सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी महोदय, इसको हिंदी में हम लोग मुख्य न्याय दंडाधिकारी बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हिंदी में। ठीक है, समझ गए आप लोग एफिडेविट क्या होता है। थैंक यू।